So I thanks Mr. Sinha, Mr. Anurag, Mr. VSN Rao, and all the MMTC staff members present here. Thank you for always welcoming ISKCON people and to speak on the Vigilance Week. This is fourth time I am coming for this Vigilance Week. I have already given 3 times. I think few of you remember me. I have given discourses in previous time also. Some of your people are already known to me. I am coming to MMTC since the time of Mr. H.S. Mann was the chairman. So for so long, I have a relationship with MMTC, coming and doing so many programs here. It's very good that every year we do a Vigilance Week so that nobody fall into like the ditch of corruption. And every time we take a pledge, we should not fall into the fraudulent things. So माया बड़ी प्रबल है और हर प्रकार से आती है और सुनने को मिलता है कि हम प्लेज तो लेते हैं, लेकिन प्लेज लेने के बाद कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसे काम कर जाता है। फिर बाद में आप बोल रहे थे अभी विसल ब्लोइंग करना पड़ता है। फिर बाद में रिपोर्टिंग होती है, चेकिंग होती है और पता चलता है कि सीनियर ऑफिशियल ने भी ऐसा कुछ कर दिया जो कि उससे एक्सपेक्टेड नहीं था। और PSUs में मेरा बहुत समय से आना जाना है और बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं हमको। बट इट्स गुड दैट MMTC इज विद अ फ्लैग ऑफ ऑनेस्टी इज स्टिल blowing and flowing and increasing day by day. So we thanks MMTC people for that. So the topic for today is ethics. So ethics, a word, comes from a Greek word which is called as ethikos. It's a Greek word, ethikos. So ethikos means the moral character, and moral character means in Hindi we say नैतिकता. तो नैतिकता, शाब्दिक नैतिकता यानी कि शरीर के ऊपर की नैतिकता। हमने स्कूल एजुकेशन लिया, कॉलेज एजुकेशन लिया, प्लेजेस लिए, PSUs में जॉब ढूंढा, कोई NTPC में, कोई सेल से आया, कोई STC से आया, कोई PEC से आया, लास्ट में MMTC आए और हम यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो मॉरल कैरेक्टर जो है कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है। बिजनेस एथिक्स के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोड ऑफ कंडक्ट हो। तो फिलोसफर्स जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं हम लोग, और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आप ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का डिफरेंस समझ जाए तो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसको समझने के लिए हमको आत्मिक स्तर पर जाना होता है। और जिसको इस समय विश्व की सबसे सुप्रसिद्ध पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से आज विश्व को समझाया जा रहा है। आज ISKCON की भगवद गीता 86 लैंग्वेजेस में है और उसकी मिलियंस कॉपीज 700 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, 700 ऐसे देश, 700 ऐसी जगहें हैं जहां पर भगवद गीता अलग अलग भाषाओं में, 86 भाषाओं में, 86 लैंग्वेजेस में पढ़ी जा रही है। सो वी शुड अप्रिशिएट दिस। पीछे NTPC ने कार्यक्रम कराया था भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो वहां पर हमारे परिवार के हमारे एक पुत्र को भेजा गया, तो वहां पर उनको एक अवार्ड मिला, शिष्टाचार खत्म करेगा भ्रष्टाचार। तो शिष्टाचार कहाँ से आता है? तो शिष्टाचार के लिए, नैतिकता के लिए शास्त्रों की जरूरत है। हमें चाहिए कि शास्त्र मिले हमको, भगवद गीता जैसा एक मुख्य शास्त्र जो कि आत्मा की बात करता है, किसी रिलीजन की बात नहीं करता है। पूरी भगवद गीता के अंदर कहीं नहीं मिलेगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। भगवद गीता बात करती आत्मा की, जिसको सभी धर्म मानते हैं और सभी लोग जानते हैं। भगवद गीता के अंदर भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसा ज्ञान दिया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति, इफ वन कैन डेमोन्स्ट्रेट 6 क्वालिटीज, तो वो व्यक्ति एक एथिकल व्यक्ति कहलाएगा। एथिकल ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की मैं बात कर रहा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? बताना चाहेंगे आप में से कोई? ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या फर्क है? अभी हमने प्लेज में इंटीग्रिटी भी पढ़ा और ऑनेस्टी भी पढ़ा। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? क्या ऑनेस्टी है सच्चाई और क्या है इंटीग्रिटी? हाँ, एनीवन बोल सकते हैं। आप लोग मार्क्स तो नहीं लेते हैं यहाँ पर, अनुराग जी। इंटीग्रिटी एकता, अच्छा, और ऑनेस्टी ईमानदारी, ओके।
लेकिन कभी कभी हम कहते हैं कि यार इंटीग्रिटी नहीं फॉलो करी आपने अपनी, तो उस टाइम इंटीग्रिटी कहने का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा की आवाज नहीं सर। अंतरात्मा की आवाज, बहुत अच्छा बोला प्रभु जी, अंतरात्मा की आवाज। लेकिन अंतरात्मा जानता कौन है और कौन सुनता है? अंतरात्मा हाँ बोलती है ये गलत काम मत कर, क्योंकि अंदर से भगवान बैठकर बोल रहे होते हैं। लेकिन जब कर रहा होता है तब माइंड ऐसा इल्यूजनी गेम खेलता है, माया इतनी प्रबल है कि वो व्यक्ति भूल जाता है कि करना क्या है। जब भी आप बात कर रहे थे नो बडी विल टेक द ब्राइब, बट हम ऐसे बहुत सारे केसेस सुनते हैं, नॉट इन एमएमटीसी बट देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर वी लिसन दिस थिंग्स। व्हाई? इल्यूजन, माया ऐसी प्रबल है, आदमी सही क्या है गलत क्या है सोच नहीं पाता। तो अंतरात्मा की आवाज तो आती है लेकिन हम उसको सुनते नहीं। जब कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो मदिरा पान करते वक्त क्या होता है? अंदर से आवाज आती है ये चीज गलत है। बच्चा पूछेगा तो पिताजी बोल देंगे बेटा मैं दवाई ले रहा हूं, थोड़ा दूसरे कमरे में जाओ बाद में आना। लेकिन प्रसाद खा रहा होगा भगवान का तो बच्चे को बुलाकर कह रहे अब तक होमवर्क करता रहेगा, आजा प्रसाद ले ले, कहेगा कि नहीं? तो हम जान रहे होते हैं अंदर से गलत क्या सही क्या, लेकिन माया इतनी प्रबल है। मन, अर्जुन ने बोला चंचलम ही मनः कृष्णा प्रभाति बाल भद्रदम तस्याम निग्रहम मन ने वायुरेवम सुदुष्करम। मैं वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन ये चंचल मन वश में नहीं होता है। वायु को हम में से कितने जो वश कर सकते हैं? सोचिए। और हम अपने मन को मेडिटेशन करके ध्यान योग के माध्यम से वश करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया भगवत गीता में, ये ध्यान योग काम नहीं करेगा। केवल क्या काम करेगा? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, ओनली बाय डिवोशन यू कैन नो मी। भगवान की भक्ति के माध्यम से क्या होती है भक्ति? भगवान के जो शास्त्र है, शास्त्र जो है भगवान के, अगर वो समझ जाए भगवत गीता को ही, तो भगवत गीता में एथिक्स को बड़ा सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो हम समझेंगे ETHICS एथिक्स, और वो बोलते चले आए, बचपन से स्कूल में भी लिख रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। ई का मतलब है एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि समानुभूति भाव, एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर्स। हम एक कंपनी से सैलरी भी ले रहे हैं और उस कंपनी से हम एक्स्ट्रा कमाने के भाव में, क्योंकि मुझे वो घर दिख रहा होता है जहां पर जिम्मेदारियों का तूफान अटका हुआ है, बेटे को अमेरिका में भेजना है पढ़ाने के लिए और इस सरकारी नौकरी से काम चल नहीं पा रहा है, तो क्या करूं? कंपनी छोड़ नहीं सकता, कुछ और काम कर नहीं सकता, समय कम है, तो सोचता है आदमी थोड़ा सा कर लूं, क्या पता चलता है ट्रेडिंग ही तो है, थोड़ा इधर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन समानुभूति भाव यह है कि जो जो जिसके लिए निर्धारित किया गया है उसको उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। संतोषे परमम सुखम, संतुष्ट रहो अपने में। अमेरिका नहीं भेजेंगे तो क्या बच्चा बड़ा नहीं होगा, सेटल नहीं होगा? भारत भूमि में क्या कमी है? हम भारत के झंडे फहराते हैं, अपनी गाड़ी पे लगाते हैं, लेकिन भारत के ही लोग विदेश जाकर के बच्चे को खुश होते हैं अब सेटल हुआ। अब तुमने झंडा क्यों लगाया था 15 अगस्त को? सेटल नहीं था क्या भारत में? भारत भूमि से जन्म ले ले भाग्यवान जार, यहाँ पर भाग्यशाली लोगों का जन्म होता है। ये वैदिक सांस्कृतिक भूमि है, लेकिन इसको भूल करके हम सोचते हैं शायद अमेरिका की भूमि पे ज्यादा चर्चित होगा मेरा बेटा, और इसी टैग को लगाकर घूमते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट माय डॉटर माय सन इज सेटल्ड? व्हाट? ये बस अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, सेटल है। इंडिया में तो हो अच्छा, इंडिया में सेटल नहीं हुआ अभी तक। ये भाव क्यों जागृत किया है हमने? क्योंकि समानुभूति भाव नहीं है कि सब जगह दुख है। इस्कॉन के जो स्वामी जी थे शिला प्रभुपाद, अमेरिका गए, उन्होंने एक बात बोली प्रवचन में, 1965 में वो गए थे और 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, और उन्होंने बोला मैं जहां भी जाता हूं वहां पर मैं ब्रिज के नीचे गरीबों को देखता हूं, और उन्होंने कहा मेरे जमाने से, यानी 1965 में वो कह रहे थे गरीबी खत्म करने के लिए नियम दिए जा रहे हैं, प्रवचन दिए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन गरीबी वहां भी है, लंदन में भी है, अमेरिका में भी है, और है नहीं, हमेशा ही रहेगी, क्योंकि लोगों में समानुभूति भाव नहीं है। तेरा मुझको मिल जाए, एक आदमी डबल पर जी रहा है और एक आदमी आधे पर भी जीवन नहीं गुजार पा रहा, क्योंकि एक ने लूट लिया, दूसरा भूखा रह गया। अगर ये भाव आ जाए, एथिकल एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, तो आदमी चीटिंग प्रोपेंसिटी बंद कर देगा। फिर आता है टी इज फॉर टॉलरेंस ऑफ द अर्जेस, अपने वेग को वश में करना। ये इतना सरल नहीं है खाली हमें बोल देने से कि मैं आई विल बी ऑनेस्ट टू दिस सोसाइटी, आई विल नॉट डू एनीथिंग। नहीं नहीं नहीं, जब अर्ज आएगी ना, वेग आएगा, तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। विश्वामित्र ऋषि जैसे मेनका की पायल पर हिल गए थे। तो इसलिए तपस्या, योग, साधना काम नहीं करती है। क्या काम करता है? भक्ति। भक्ति योग भगवान ने कहा। भक्ति योग कौन करते हैं? बोले इंटेलिजेंट पीपल डू द भक्ति योगा। भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करता हूं अगर तुम मेरा नाम, सुबह उठ करके भगवान का नाम ले लो, कुछ और नहीं करना है। कलयुग में बड़ा सरल है, भगवान का नाम स्मरण करना है और आपको शांति प्राप्त होगी,
टॉलरेंस आएगा आपके अंदर। जब एक ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको बोलना है करूं क्या, तब अंदर से भगवान आपको गाइड करेंगे, नरिश करेंगे और बोलेंगे व्हाई आर यू गोइंग इनटू हेल, इस ब्राइब का कितने नरकों में तुझे तड़पना पड़ेगा, छोड़ दे इस पाप को और जो है उसमें संतुष्ट होकर मजे से रहे। तो ये टॉलरेंस कहां से आएगी? बाय द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फिर आता है H इज फॉर ऑनेस्टी एंड I इज फॉर इंटीग्रिटी। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की बातें हम कर रहे थे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? ऑनेस्टी मतलब है जो मैं करता हूं वो मैं बताता हूं, ये ऑनेस्ट है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ भी की है और मेरे लिए कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मीटिंग बिठाई गई है तो मैं बोल दूं हाँ जी मैंने किया, आप मुझे जो सजा देने जाते हैं मुझे मंजूर है और मुझे आप माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगा, इस बार का मैं आपको खत्म करता हूं इस केस को, आई एम सॉरी, आई फील गिल्टी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। पहले तो करता है, उसके बाद मैंने नहीं किया है इसको प्रूव करने के लिए और चार झूठ बोलता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट कहां गया उसका? तो ये ऑनेस्टी कहां है? जो मैं करता हूं वो मैं बोलता हूं, ये ऑनेस्टी है। और इंटीग्रिटी क्या है? किसी ने कहा एकता है, किसी ने कहा समानता है। एक इंटीग्रिटी है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। समझ रहा दोनों में भेद? ऑनेस्टी क्या है? जो मैं करता हूं वो मैं बोलता हूं। इंटीग्रिटी क्या है? जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। अगर मैंने एक बार बोल दिया कि अब मैं कभी फ्रॉड नहीं करूंगा तो लाइफ टाइम नहीं करूंगा, चाहे मैं जो गरीबी में मरना पड़ जाए। ये है इंटीग्रिटी कि आई कीप माई वर्ड्स एंड आई विल कीप माई वर्ड्स फॉर एवर। मैंने मान लीजिए जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में किसी से बोला कि आप गीता पढ़ेंगे, बोले हाँ जी पढ़ेंगे। अब मैंने आपसे पूछा आपने पढ़ी, आपने नहीं पढ़ी, तो आपको ऑनेस्टली क्या कहना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं पढ़ी, तो ये ऑनेस्टी हो गई। लेकिन इंटीग्रिटी क्या है कि जब बोला था कि पढ़नी है और मैंने बोला था हाँ मैं पढ़ूंगा, तो अब मैं पढ़ूंगा, छोड़ नहीं सकता पढ़ने से। इसका मतलब इंटीग्रिटी नहीं है आपके अंदर कि आप बोलकर कुछ और आते हैं और जबान से फिसल जाते हैं, तो ये इंटीग्रिटी नहीं है। बहुत मुश्किल इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी तो फिर भी मिल जाएगी, इंटीग्रिटी नहीं मिलती। तो एथिक्स में E is for empathy, T is for tolerance, H is for honesty and I is for integrity and C is for compassion, cleanliness, compassion for others। दूसरों के प्रति दया का भाव रखेंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे अपने जीवन में, किसी भी कार्य क्षेत्र में। Any field you will go, will not do wrong if you are compassionate toward the other living entities। किसी आदमी का पैसा, हम दुकान पर भी जाते हैं, पेट्रोल वाले को अगर हमारा फटा नोट चल जाता है हम बड़े खुश होते हैं, अरे देखो पेट्रोल में मेरा फटा नोट चल गया। क्या हमारे अंदर कंपैशनेट है कि जिसको मिलेगा उसको कितनी तकलीफ होगी? अगर आपके पास आया था आपको तकलीफ थी ना, जब तक दोबारा नहीं चल गया टेंशन बनी हुई थी कैसे जाएगा। तो कंपैशन कहां है? कभी आपको बिलिंग के अंदर अगर 50 रुपए का फायदा होता है दुकानदार से, शॉपिंग करने जाए तो आप बड़े खुश होते हैं अंदर से, आज 50 बन गए अपने। कभी जाकर के उसको वापस किए 50 रुपए की, भैया एक्स्ट्रा हो गए थे 50 रुपए रख लो। ये आपको करना है अपने लाइफ। तो एंड ये कैसे होगा? तो आखिरी के एथिक्स के एस में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से होगा। एस इज फॉर स्पिरिचुअलिटी। ओनली बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ें, भगवान का स्मरण करें, अपने जीवन को खाली भोग इंद्र तृप्ति में ना गुजारें कि अरे गीता तो रिटायरमेंट की बुक है ना, 60 के बाद सर आइएगा, आप अभी मत आइए हमारे लिए। लेकिन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता नाउ, फ्रॉम नाउ। इट इज फॉर एवरीवन। माय चाइल्ड इज 14 ईयर ओल्ड, उसने एनटीपीसी में इसी विजिलेंस पर लेक्चर दिया एनटीपीसी के अंदर, उसको अवार्ड दिया गया पूरे नॉर्थ जोन के अंदर, इसलिए क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ रहा है जब से पैदा हुआ है। तो भगवत गीता बच्चों के लिए भी है। तो वो बच्चा शिष्टाचार सिखा रहा किसको? जो सच में 50 साल के हैं उनको सिखा रहा है। क्यों? तो उनको क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं। भगवत गीता इज अ बुक, अ मैनुअल फॉर ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। फिर भी लोग कहेंगे नहीं नहीं जी हमारे रिलीजन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यू टेक एनी ऑफ द ऑप्शंस। वर्ल्ड में रशियन लोग पढ़ रहे हैं, मुस्लिम लोग पढ़ रहे हैं, सिख लोग पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसको मालूम नहीं। और पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इथिकल होंगे। बिकॉज विदाउट भगवत गीता, जो कि भगवान ने एक पुस्तक दी है हमको जीवन जीने का, द वे ऑफ लिविंग, अगर वो नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। बोले अभी रिचुअल क्या होता है? बोले रिचुअल होता है कि सुबह सुबह दुर्गा जी के आगे एक दिया लगा दिया, गणपति का भोग लगा दिया, बोले हो गई रिचुअल। ये रिचुअल है। बट व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल मींस डूइंग एक्टिविटीज फॉर गॉड ऑन द लेवल ऑफ सोल प्लेटफॉर्म। आत्मिक संतुष्टि के लिए कार्य करना। स्पिरिट प्लस रिचुअल्स बिकम्स स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी करते कितने लोग हैं? लोगों को तो यही नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, हम हैं कौन। हम तो अपने को शरीर मानकर बैठे, कभी अपने को आत्मा माना। अगर कोई हमसे बुरा बोलता है तुरंत हमारी ईगो कहती है मैं टिट फॉर टैट करूंगा। ईट का जवाब पत्थर से। अरे तुम कौन हो? बोले हम आत्मा है। बोले आत्मा को थोड़ी बोला, उसको शरीर को बोला। लेकिन आदमी तुरंत रिएक्ट करता है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट फॉर एवरीबॉडी थिंक्स दैट आई एम अ बॉडी, आई एम नॉट अ। जिस दिन सोल रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार, फ्रॉड की बातें ही बंद हो जाएंगी।
स्वामी प्रभुपाद जी से पूछा गया कि चीटिंग क्यों नहीं खत्म होती है? बोले क्योंकि लोग एजुकेशन सिस्टम से लेकर के बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, पैसे वाला व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। मानते कि नहीं इस बात को? आप भी जानते होंगे, अगर ना भी बोलेंगे तो दिल में तो यही है, क्योंकि अगर वो ना होता तो विजिलेंस एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमको, क्योंकि पैसा ही सक्सेस है। ये बचपन से स्कूल से ट्रेनिंग है, बेटा पढ़ लो तो कुछ बन जाओगे, कुछ कमा लोगे, वरना खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गंवार, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, लोग तुम पर मजाक उड़ाएंगे। यही प्रीचिंग चल रही है बचपन से, ट्रेनिंग। किसी ने बात करी कि बेटा तुम्हारी चरित्र का क्या होगा, तुम्हारे चरित्र का क्या होगा? महात्मा गांधी जब एक बार एक मीटिंग में गए विदेशियों की, तो वहां रोक दिया गया, बोले धोती वाला अलाउड नहीं है। मुझे भी कई बार रोक दिया जाता है, बोले धोती वाला अलाउड नहीं है। उनको नहीं पता मैंने लंदन से अपना फार्मा का कोर्स किया, उनको नहीं पता मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई प्रोफाइल जॉब्स किया है, लेकिन छोड़ करके, क्योंकि गीता प्रमोट करना बहुत जरूरी है, शास्त्रों को चरित्र को लगाना बहुत जरूरी है। जब छोड़कर आते हैं तब भी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्यों छोड़ दिया भाई, पैसा ही तो सब कुछ होता है, पैसा ही तो सब कुछ होता है। तो सक्सेस, मनी इज सक्सेस, एवरीबॉडी थिंक्स मनी इज सक्सेस, बट मनी इज नॉट सक्सेस। अगर मनी सक्सेस होती तो पैसे वाले लोगों को डिप्रेशन नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता। पैसा आप सक्सेस नहीं है। सक्सेस के क्राइटेरिया हमने बना लिया है कि मनी इज सक्सेस, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सक्सेस है हैप्पीनेस। कितने लोग खुश है? कोई आदमी यहाँ पर खुशी से खुलकर हंस भी नहीं सकता। बोले ज्यादा हंस गया तो पता चला बॉस ने 2 नंबर स्कोरिंग कम कर दिया अगले प्रमोशन में। बोले बहुत हंस रहा था, तो हंसते भी नहीं है यहाँ पे लोग। मैंने समाज में रहा हूं ना, आप ही लोगों के बीच रहा हूं, पीएसयूज में बहुत मैंने प्रोग्राम्स किए और मैंने देखा है, लोगों के अंदर के अनुभव देखे। कई लोगों को आते हुए देखा और कई लोगों को जाते भी देखा है मैंने यहाँ से। तो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, बिकॉज जब तक अंदर का वातावरण नहीं बदलेगा, बाहर का वातावरण बदलने वाला नहीं है। तो अंदर का वातावरण कैसे बदलेगा? ओनली बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अब एक पेड़ की चर्चा करते हैं। एक पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जड़ होती है, ट्रंक होता है बीच का मोटा, क्या बोलते हैं, तना, तने के बाद ब्रांचेस, टहनियां, और उसमें पत्तियां। अब इन 4 भाग में ये बांटा गया पेड़। इस पेड़ में पत्तियां क्या है? बोले पत्तियां जो है इसको बोलते हैं सोशल एसक्यू, सोशल क्वेश्चंट, सामाजिक दायरा। उसके बाद ब्रांचेस, टहनियां क्या है? बोले टहनियां है आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। फिर तना क्या है? बोले तना है ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन। बोले फिर जड़ क्या है? बोले जड़ है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चन यानी 4 भागों में इसको बांटा गया, इस वृक्ष को, इस ट्री को। अब इसमें पत्तियां क्या है? अभी मैंने बताया क्या है, सोशल क्वेश्चन। सोशल यानी सामाजिक। शुरुआत से सिखा रहे हैं हाउ आर यू, कोई बोले तो क्या जवाब देना है, बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। प्रेप में सिखा दिया गया। अंदर दुखी है, टूटा फूटा है, मरा हुआ है एकदम, लेकिन आई एम फाइन, थैंक यू। ट्रेनिंग ही गलत हो रही है बचपन से। इसको बोलो भाई जो हो तुम बताओ। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मैंने देखा एक व्यक्ति को, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पूछा और कैसे? बोले सब ठीक। बोले फिर क्यों आए हो? जब सब ठीक ही है तो आने की क्या जरूरत थी? तो एक्चुअली सोशल क्वोशंट पे इतना फोकस है, सामाजिक दायरे पे, कि सब कुछ अच्छा रहना चाहिए। प्लास्टिक स्माइल पर घूमो, कितने दुखी रहो स्माइल। और बहुत सारी संस्थाएं सिखा भी रही हैं वे ऑफ स्माइलिंग, स्माइलिंग, वे ऑफ स्माइलिंग। स्माइल करते रहो, अंदर टूटे फूटे हो कैसे भी हो, लेकिन अंदर का वातावरण बड़ा गड़बड़ है और वो सुधरेगा नहीं जब तक हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे अपनी लाइफ में। तो सभी संस्थानों में भगवान की पूजा होनी चाहिए, प्रार्थनाएं होनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने तो पार्लियामेंट के लिए कहा था कि पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने से पहले अगर लोग 5 मिनट के लिए गीता उठा लेंगे तो सेशन के एंड में उनको जूते चप्पल माइक नहीं उठाना पड़ेगा। सेशन के स्टार्टिंग में उठा लो ना। सेशन के स्टार्टिंग में गीता उठ जाए तो फिर कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सबको पता है गॉड इज वन। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं खड़ा हूं दिल्ली में और मेरे सर पर सूरज है, और दूसरा कहे मैं खड़ा हूं गुजरात में मेरे सर पर सूरज है, बोले तेरा सूरज अलग मेरा सूरज अलग, क्या सूरज अलग है? अगर कोई अमेरिका वाला बहुत दूर जाके 12 घंटे के डिफरेंस पर वहां खड़ा कह रहा मेरे सर पे भी सूरज है, क्या वो सूरज अलग है? तो हमारे प्रभुपाद जी कहते थे सूरज समान है, सबके ऊपर सूरज समान है। तो एक ही भगवान है, उसको भास्कर कहो, सूर्य कहो, सन कहो, या फिर रवि कहो, सूरज कहो, जो भी कहो, लेकिन वो है एक ही भगवान। तो उस भगवान से कनेक्ट होना है, आप जिस भी रूप में उसको जानना चाहें, लेकिन कनेक्ट तो होना है। वो कनेक्ट नहीं होंगे, डिसकनेक्टेड रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आजकल सोशल क्वेश्चन के नाम पर फेसबुक इतना हो गया तो आदमी के पास टाइम ही नहीं है कि बुक उठाए भगवत गीता। बोले फेसबुक में इतना टाइम बिजी है कि वो बुक उठाने का टाइम ही नहीं उसके पास।
तो उसको फेसबुक से छोड़कर कुछ देर के लिए भगवत गीता जैसी बुक उठानी चाहिए। और इसीलिए आजकल के बच्चे पढ़ नहीं रहे भगवत गीता और सुनते नहीं है, बिकॉज आजकल ये सोशल मीडिया सोशल क्वेश्चन पे बहुत है। फेसबुक पर 5,000 दोस्त बना सकते हो आप, 5,000 दोस्त हैं उसके जीवन में, लेकिन जब वो तकलीफ में होता है तो एक दोस्त खड़ा नहीं होता। यानी सारे के सारे फेक प्रोफाइल, फेक दोस्त हैं। वो खाली व्हाट्सएप पर लिखने के लिए, अंगूठा बनाने के लिए, गुड इमोजी बनाने वाले दोस्त हैं। वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। बचपन में कहते थे फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन, लेकिन क्या नीड में खड़ा होता है कोई भी आदमी? रिश्तेदार भी नहीं खड़े होते आजकल। तो इतना समाज सेल्फ सेंटर्ड होता चला जा रहा है। तो इसलिए इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर इतना ध्यान देने से ज्यादा आईक्यू पे ध्यान देना चाहिए ना। टहनियां नहीं होंगी तो पत्तियां कहां से होंगी? तो बोले टहनी पर ध्यान दो। टहनी क्या है? बोले टहनी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। व्यक्ति को आईक्यू बड़ा तेज होना चाहिए। अरे बच्चे का आईक्यू देखिए, चाणक्य पंडित बन गया, कौटल्य है हमारा बच्चा, एकदम देख के बेटा सुनाओ, पोयम सुनाओ, राइम सुनाओ, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। आईक्यू पे बड़ा फोकस है। आईआईटी निकाल लिया बच्चे ने, आईएम निकाल लिया बच्चे ने, वेरी नाइस। आईक्यू पे बड़ा फोकस है। ठीक है, माना टहनियां इंपॉर्टेंट है, आईक्यू होना चाहिए। नीचे आते हैं, टहनियां कैसे हैं? बोले अगर तना होगा तो टहनी होगी ना। तो तना क्या है? तो बोले ईक्यू। ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि उसको अपना स्ट्रेस सहन करने की शक्ति सिखानी है, अपने सेल्फ इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना है। एम्स में मैं जाता हूं प्रोग्राम करने, हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं हम, जीबी पंत, एम्स और भी कई हॉस्पिटल्स में। अभी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भी गए थे प्रोग्राम के लिए। सो वहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि एमबीबीएस एमडी के जो पढ़ने स्टूडेंट आते हैं उनके प्रेशर इतना होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। हर साल एक केस आ जाता है अखबार में, हम सुनते खबर, लेकिन जिसका जाता है उसको पता होता है कि कौन चला गया घर से। तो ये स्ट्रेस क्यों होता है? वो तो पढ़ा लिखा बच्चा है ना, एमबीबीएस कर चुका है, एमडी कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है 5th ईयर में, वो क्यों सुसाइड कर लेता है? क्योंकि उसको इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग नहीं है, उसको सेल्फ स्ट्रेस आता नहीं कैसे मैनेज करूं, और उसे लगता है जीवन का अंत करना ही सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं मर जाऊं तो यही कर सकता हूं, मैं मर जाऊंगा तभी मैं अपने आप को सेटल कर सकता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इमोशनल क्वेश्चन पर भी काम करना चाहिए। बोले लेकिन ईक्यू जो तना है वो किस पर निर्भर होता है? किस पर होता है सर? पेड़ का रूट्स पर। और रूट्स क्या है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब जड़ ही खराब हो तो तना कैसा होगा? और तना कमजोर हो तो टहनी कैसी होंगी? और टहनियां कमजोर हो तो पत्तियां कैसी होंगी? इसलिए ये जो पूरा वृक्ष है ये 4 भागों में है। हम ये नहीं कहते कि ये भाग छोड़ दो, सारे ही भागों पर कार्य करना चाहिए, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट इंटीग्रल पार्ट इज द रूट ऑफ अ ट्री विच इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। एवरीबॉडी शुड फॉलो। जैसे एक बार 2 मित्र थे, दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग एक बिजनेस लगाते हैं। अरुण और वरुण नाम के 2 मित्र थे। तो उसने कहा कि ठीक है बंटवारा कर लेते हैं, आधा तेरा आधा मेरा प्रॉपर्टी। बोले ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी थी उनके पास, एक कंबल था ब्लैंकेट, एक उनके पास में गाय थी काव, और एक उनके पास ट्री था पेड़। तो 3 प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अरुण जो था वो समझदार था और वरुण जो था वो थोड़ा ना समझ भोला था। तो अरुण ने कहा एक काम करते हैं कि ब्लैंकेट जो है एक ही है, अब बांटे कैसे? वो आधा आधा तो नहीं बांट सकते, फिर पूरा सो नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं दिन में तू रख ले, रात में मैं रख लूंगा। तो बोला ठीक है, वो बोला था वरुण, उसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर अरुण बोला गाय, बोले गाय का आधा आधा काट लेते हैं। कर कैसे? कह रहा है एक काम कर, आगे का भाग तेरा और पीछे का भाग मेरा। हाँ ये बात तो अच्छी, देखिए कितना अच्छा दोस्त है, बिल्कुल 50-50 कर रहा है। बोला पेड़, बोले पेड़ में नीचे का भाग तेरा और ऊपर का भाग मेरा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी 50-50 हो गया। अब क्या हुआ? रात को पड़ती थी ठंड, तो दिन में तो कंबल जरूरत नहीं इतनी गर्मी में, रात को जब ठंड पड़ती है तब उसको कंबल चाहिए होता था, लेकिन वो तो वरुण ले जाता था। कह रहा अरे ये तो ले गया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। गाय की बात आती थी, बोले चारा खिलाने के लिए एक है और दूध पीछे से निकलता है, वो दूध वो ले जाता है, ये चारा खिला, पैसा इसका जा रहा है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी उसकी हो रही है। पेड़ की बात आई तो बोले पानी मैं डालता हूं जड़ों में, फल ये ले जाता है, क्योंकि ऊपर का उसका है नीचे का उसका। तो बोले अब क्या करें? तो किसी साधु के पास गया। बोला स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर एक व्यक्ति होता है जो लोगों को गाइड कर सकता है। हमारे पास वो लोग आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पढ़कर आते हैं और कहते हैं प्रभु जी साइकोलॉजी ठीक कर दो हमारी। लो एग्जाम्पल, ऐसा नहीं मैं फेक बोल रहा हूँ, आई कैन गिव यू नंबर्स ऑफ पीपल, they want to get the spiritual guidance in the world, whole world. I can guarantee you, better than the spiritual Bhagavad Gita, there is no guidance anybody can, no counselor can give. I am an international counselor, मैं हर कंट्री में जाता हूँ, हर कंट्री में जाता हूँ, हर जगह प्रॉब्लम है। इट्स अ ग्रेट ग्लोबल प्रॉब्लम, एड्रेस करना जरूरी है। अगर आप अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का सेहत चाहते हैं कि वो जीवन में कुछ करें और स्ट्रेस फ्री रहे, तो जरूर भगवत गीता पढ़ाना चाहिए।
तो उस दोस्त गया स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास, बोला साधु महाराज कुछ करिए, कुछ गाइड करिए। और ठीक है जी, काम करते हैं, ब्लैंकेट है ना, दोस्त दे नहीं रहा करे, ठीक है इसको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, क्या टीचिंग है? बोले जब कंबल दो तो भीगा कर देना उसको, कह रहा सुबह धोया था तुम्हें गंदा है इसलिए दे रहा हूं, अब ले ले रात को मजे। गाय है, बोले उसको 3 दिन चारा मत खिलाओ, तो 3 दिन चारा नहीं खिलाएंगे तो गाय भूखी हो गई। जब दूध निकालने गया तो उसने लात और मारी ऊपर से। पेड़ जो था उसमें 4 दिन पानी नहीं डाला तो ऊपर से पत्तियां हरी भरी होना बंद हो गई, और वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया कि क्या हो गया। तो उसने मित्र से कहा, मित्र तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? बोले तू बता तूने क्यों किया था पहले, है। सो हम शुरुआत करते हैं फ्रॉडलेंट की। ये कर्म का चक्र है, कर्मणो गहनो गति ही, भगवत गीता कहती है कर्म की इतनी गहरी गति है। आज आप कोई रॉन्ग करेंगे तो वो घूम करके एक ना एक दिन आपके साथ भी रॉन्ग होगा। आप नहीं बच सकते इस इथिकल प्रैक्टिस को। अगर आपने गड़बड़ की कहीं पर भी, इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट MMTC। अगर आपने किसी दुकानदार के 50 रुपए ले लिए और आपने सोचा आज मेरा 50 रुपीज का बेनिफिट हो गया, जरूर कहीं ना कहीं आपकी जेब से 50 रुपए गिर जाएंगे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, जो आपका नहीं वो आपको मिलेगा नहीं, चाहे कितने हाथ पैर पटक लो। एक आदमी ने फ्रॉडगरी कर करके अपनी जमीन हड़प ली, उस जमीन से क्या हुआ, उसकी फैमिली के लोग बीमार पड़ गए, सबको कैंसर, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सारा पैसा हॉस्पिटल में। तो क्या फायदा हुआ? उस धन का सुख तो नहीं भोग पाया ना। तो सुख हम जन्म से लिखा कर लाते हैं, कितना सुख में, सुख पैसे में नहीं है, पैसे में सुख नहीं है। तो सुख हम लिखा के आते हैं कितना मिलेगा, पैसा होगा भी तब भी सुखी नहीं हो सकते। मैं एक बार एक कंपनी में गया था, उनके ओनर बोले हमारी कंपनी में लंच टाइम सबका बराबर होता है, एक टाइम पर हम लंच करते हैं 1 PM। मैं कहा वेरी नाइस इथिकल प्रैक्टिस। तो बोले गार्ड से लेकर CEO हम सब एक साथ लंच प्रसाद खाते हैं। मैंने कहा वेरी नाइस। बोले लेकिन गुरुजी एक बात पूछनी। मैं कहा हाँ जी बताइए। कह प्रभु जी हमारा जो गार्ड है उसकी सैलरी सबसे कम है, उसको हम 15 से 20 हजार रुपए देते हैं। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे वो 4 डब्बे का टिफिन लेकर आता है, 1 2 3 4, एक में दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई। उसके बाद ऊपर चलते तो मैनेजर आता है, वो भी खाता है। मैनेजर 3 टिफिन वाला ट्राइंगल वाला लाता है और ओवन में गर्म करके माइक्रोवेव में, और वो खाता है। उसमें कभी दाल चावल होता है, कभी पूरी सब्जी सलाद होता है, कभी रोटी सब्जी सलाद, 3 वो आइटम चूज करके लाता है। बोले ऊपर चलते हैं मैनेजर्स के ऊपर, तो बोले हमारा जो VP है वाइस प्रेसिडेंट, वो 2 डब्बे लाता है। 2 डब्बों में एक में सलाद होगा, एक में सब्जी होगी, तो वो खाली वेजिटेबल डाइट पर रहता है। और ऊपर चलते हैं तो बोले हमारे जो CEO साहब हैं वो खाली एक ही डब्बा लाते हैं, तो बोले उस डब्बे में सलाद ही होता है। कह रहे मैं अब सैलेड पे ही रहता हूँ क्योंकि इंटरमिटेंट डाइटिंग कर रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ गया है, बीमारियां हो गई हैं। और ऊपर जाते बोले चेयरमैन साहब, वो बोला मैं ही हूँ चेयरमैन। मैं कहा अच्छा। बोला सर मैं तो छोटी सी डिब्बी लाता हूँ, उसमें केवल दवाइयां होती हैं, केवल दवाइयां होती हैं। तो बताइए आप, वो सबसे पैसे वाला आदमी कि दवाई खा के अपना लंच गुजार रहा है, और वो सबसे कम पैसे कमाने वाला आदमी 4 डब्बे का टिफिन खा के मस्त डकार लेके जीवन जी रहा है अपना। तो आप बताइए किसमें सुख है? तो पैसा, उन्होंने मेरे को बोला जिस दिन से मुझे ये एनालिसिस हुआ, मैंने प्रभु जी काम किया, मैंने ना पैसे के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, मैंने CSR में पैसा लगाना शुरू कर दिया। बोले क्यों? बोले अब मुझे लगता है कि अगर पैसा ही रखना है तो इंडियन ओवरसीज बैंक में जितना पैसा है वो सब मेरा ही तो है। बोले मानना ही तो है, निकालना तो है नहीं, क्योंकि निकाला तो इनकम टैक्स आ जाएगा, तो निकालना तो है नहीं, तो मानना ही है तो मान लो सारा पैसा दुनिया में जितने इंडियन ओवरसीज में हमारा है, माने। बोले आपको नहीं पता मुगल गार्डन हमारा है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे नहीं मानना है ना। बोले अगर आपका फार्म हाउस होगा तो उसमें कितनी बार जाओगे घूमने के लिए? बोले कभी एक बार जाएंगे। बोले साल में एक बार खुलता तब मैं घुमाता हूँ, ये सोचकर मेरा है, घूमने आया हूँ। तो ये हमारी मस्तिष्क को हमें कंट्रोल करना है। सारी चीजें दुनिया में कंट्रोल हो सकती हैं, और मस्तिष्क को कंट्रोल करने का तरीका एक ही है कि वी शुड स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता एंड वी शुड कनेक्ट विद गॉड। This is a request from my side. Then you can become an ethical person in your life. Even after your retirement, people will honor you. लेकिन अभी जब तक गद्दी की पूजा होती है और उसके बाद में फिर कोई फोन करके नहीं पूछता और सर कैसे हैं, 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे सर कैसे, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। क्योंकि आप जब रहे आपने शिक्षाएं नहीं दी लोगों को। तो शिक्षा दीजिए, अपना जीवन बदलिए, दूसरों का जीवन बदलिए, कंपैशनेट कम्युनिटीज क्रिएट करिए। आप देखिए लोग आपको जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद और आपके संसार से जाने के बाद तक भी याद करेंगे, तब भी याद करेंगे। इसलिए बी आर नॉट ओनली इथिकल फॉर दी कंपनी पर्पज, इथिकल फॉर योर सेल्फ। अपने लिए इथिकल बनिए। भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करिए। कुछ तो आगे बढ़िए, कुछ तो आगे। ओके, थैंक यू सो मच।